Good morning, students. Today we will do chapter 4 of your book An Alien Hand. Name of the chapter is The Cop and the Anthem. Cop means a policeman in American language, and the writer of this chapter is O. Henry, and I will tell you something about O. Henry, the writer of this story. O. Henry was an American story writer. He used to weave his stories around a common place or a common people, mostly in New York City. His stories express the effect of coincidence on character through humor, grim or irony, and often had surprise endings. वो जो कॉमन पीपल और कॉमन प्लेसेस के बारे में ही स्टोरी लिखता था, और उसकी जो स्टोरीज़ में जो करैक्टर के ऊपर जो घटनाओं का जो प्रभाव होता था, वो मतलब अपनी जो स्टोरीज़ थी उनमें ये टेक्निक इस्तेमाल करता था, जैसे कि हास्य, व्यंग्य और विडंबना जैसी टेक्निक इस्तेमाल करता था, ये शामिल करता था। और उसकी स्टोरीज़ में जो एंडिंग होती थी वो काफ़ी सरप्राइज होती थी। उसकी मेन जो स्टोरीज़, आई थिंक यू हैव आल्सो रेड 1 or 2 स्टोरीज इन योर सिलेबस in other classes. The last leaf, the gift of the Maggie, the ransom of red thief, the furnished room. These are the some of the famous stories of O. Henry, and mostly in this story he has used irony. Irony means an unusual or unexpected part of a situation, etc., that seems strange or amazing. Means a person plans something else and happens something unexpectedly different. Okay, and in this story we will read how O. Henry has used his technique of irony. Before you read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? It has been asked from you students कि क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन में पाया है आपको कि आपने कुछ अलग सोचा होता है और कुछ अलग ही घट जाता है. इफ़ सो यू आर फेमिलियर विद आयरनी ऑफ द सिचुएशन. अगर ऐसा है इट मीन्स यू आर फेमिलियर, मतलब आप आयरनी की सिचुएशन को जानते हो कि होता क्या है, विडंबना क्या होती है. विच इज़ ऑफन एम्बेरसिंग, और इस ये क्या होता है, मोस्टली एम्बेरसिंग होता है, मतलब वी फील सेम, मतलब शर्म महसूस होती है. द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड हैज़ ए नंबर ऑफ सच सिचुएशन. और जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं. सोपी इज़ ए होमलेस जॉबलेस मैन. Winter is fast approaching and Sophie must have a place to stay. Sophie comes to a decision at last. And Sophie is the main character of the story. And we will read what he thinks and what happens with him. Okay. Sophie moved restlessly on his seat in Madison Square. Madison Square is the name of a place, park. There is a park in which Sophie is sitting on a seat and he is moving restlessly, मतलब वो बेचैनी महसूस कर रहा है. The winters are there are certain signs to show that winter is coming. सर्दियों के आने के कुछ निश्चित साइन होते हैं. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. बर्ड्स जो है साउथ की तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं. पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स. लोगों को जैसे नए कोट की ज़रूरत महसूस होने लगती है. एंड सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और जो सोपी है वो पार्क में अपनी सीट पे जो है रेस्टलेस महसूस कर रहा है, बेचैन महसूस कर रहा है.
व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर। जब आपको ये साइन दिखाई देते हैं, कौन से साइन? बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स, इट मीन्स विंटर इज़ नियर, सर्दियाँ पास आ गई हैं। इट डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। डेड लीफ मीन्स yellow leaves means the season of autumn season has approached, that comes before winters। तो इसका साइन क्या है कि विंटर आ गई हैं, कि डेड लीफ, जो येलो लीव्स होती हैं, वो गिरना शुरू कर देती है पेड़ों से। दैट वाज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग। और ये भी एक उसके लिए स्पेशल साइन था कि जो है सर्दियाँ पास आ रही थी। इट वाज टाइम फॉर ऑल हु लिव इन मेडिसिन स्क्वायर टू प्रिपेयर। और ये सब के लिए ही एक साइन था कि वो सर्दियों के लिए तैयार हो जाएं, जो मेडिसिन स्क्वायर में रहने वाले लोग थे। सोपीज़ माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट। अब सोपी के माइंड ने ये फैक्ट को, इस बात को रियलाइज़ कर लिया, महसूस कर लिया। द टाइम हैड कम, कि टाइम आ चुका था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, कि उसको कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा अपने आप की देखभाल करने के लिए कोल्ड वेदर में, ठंडे मौसम में। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। इसलिए वो अपनी सीट पर बैठा हुआ बेचैनी से मतलब इधर उधर मूव कर रहा था, हिल रहा था। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। सोपी की जो प्लान थे, आशाएं थी, वो कोई ज़्यादा ऊंची नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप। वह नहीं सोच रहा था कि वो सर्दियों में सेल करके समुद्र में जहाज़ में सेल करता हुआ कहीं चला जाएगा। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउदर्न स्काइज। साउदर्न स्काइज मतलब वार्म प्लेस, एज बर्ड्स वर फ्लाइंग टू साउथ, तो इट मीन्स साउदर्न साइड वाज वार्मर देन द नॉर्दर्न साइड। ठीक है, इसलिए वो साउदर्न की तरफ जा रहे थे। और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, और एक नेपल्स की वहाँ पे बे है, जैसे सी होता है, तो वहाँ पे भी क्योंकि वार्म प्लेस है, तो वो उस वहाँ पे जाने के बारे में भी नहीं सोच रहा था। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. What he wanted? What he was planning or thinking to go. 3 months in the prison. प्रिजन क्या होती है? जेल। जेल में जाने का सोच रहा था 3 months के लिए फॉर विंटर सीजन। इन ब्लैकवेल्स आइलैंड, ब्लैकवेल के आइलैंड पर वह जेल बनाई हुई थी, ब्लैकवेल जेल, उसमें जाने की सोच रहा था। 3 months ऑफ फूड एवरी डे, 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड ए बेड एवरी नाइट। 3 महीने खाना और सोने के लिए हर रोज़ बेड। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कोप्स। और 3 महीने जो नॉर्थ की कोल्ड है उससे सेफ, और कोप्स मतलब पुलिसमैन से भी सेफ। दिस इज़ वॉट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। और यही बस सोपी की यही सबसे बड़ी इच्छा थी संसार में। 4 years, कई सालों से, ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। जो ब्लैकवेल द्वीप था वो उसके लिए जो है विंटर होम जैसा ही था। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर। जो रिच लोग थे, वो न्यूयॉर्क के रिच पीपल थे, उनके प्लान्स क्या होते थे? टू गो टू फ्लोरिडा। जैसे हम गर्मियों में कहाँ जाते हैं? शिमला, मसूरी, ठंडी जगह पर जाते हैं, तो वहाँ पे स्वेयर विंटर होती हैं काफ़ी, तो वो विंटर सीजन में वो प्लान करते हैं कहीं और जाने की, वार्मर प्लेस पर। तो रिच लोग हैं न्यूयॉर्क के, वो कहाँ जाना चाहते हैं? फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, जो भूमध्य सागर है
उसके बीचेस पर जाना चाहते हैं। सोपी मेड ही स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड, लेकिन सोपी के प्लान्स कहाँ जाने के हैं? ब्लैकवेल्स आइलैंड। एंड नाउ द टाइम हैड कम, अब टाइम आ चुका था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. अब टाइम आ चुका था क्योंकि 3 बड़े न्यूज़पेपर, कुछ उसने कोट के नीचे लगाए हुए थे, कुछ उसने लेग्स, पैंट के अंदर लेग्स में लगाए हुए थे, लेकिन हैड नॉट कैप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, लेकिन वो उसको गर्म नहीं रख सके पार्क में रात में। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड ए बेड। लेकिन सोपी वो आइलैंड के बारे में सोच रहा था। शहर में वैसे तो देयर वर प्लेसेस इन द सिटी, सिटी में जगह थी जहाँ वो जा सकता था और खाने के लिए और बेड के लिए कह सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, ये उसको दिए जाएंगे। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, फिर वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में मूव कर सकता था। जो कि शेल्टर के लिए, शेल्टर होम होते हैं ना, शेल्टर होम बने होते हैं जॉबलेस के लिए या होमलेस के लिए, उनमें जा सकता था। एंड ही वुड कम टू नेक्स्ट पेज, बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और उसको सर्दियों में उसकी देखभाल की जाएगी। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन वो ब्लैकवेल्स के आइलैंड को सही मानता था, बेटर, इससे अच्छा मानता था। नाउ वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो।